फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर इनलाइटमेंट। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि गौतम बुद्धा का जो टीचिंग था वो कैसे स्प्रेड हुआ पूरे विश्व में, और साथ ही साथ क्यों उन्होंने महल छोड़ा, क्या कारण रहा होगा, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें जानने वाली बात है कि जो बुद्धिज़्म है वो सिर्फ इंडिया में नहीं था, ये पूरे सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब जगह स्प्रेड हो गया। ठीक है, तो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग है, जो इतनी इम्पॉर्टेंट टीचिंग, जो इतने अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में पहुंच रही है, ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो मेनली हमने पहले ही कवर किया है कि गौतम बुद्धा के जो टीचिंग्स है वो सुत्त पिटिका में दिए गए हैं। साथ ही साथ हमें हैजियोग्राफी से भी पता चलता है। हैजियोग्राफी क्या होता है? संत के बारे में जो बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं उन्हें बोलते हैं हैजियोग्राफीज़। ठीक है, तो हैजियोग्राफी से हमें गौतम बुद्धा के बारे में पता चलता है और सुत्त पिटिका से। अब गौतम बुद्धा का जब जन्म हुआ था तब उनका नाम गौतम बुद्धा नहीं था। जैसे महावीरा का जब जन्म हुआ था तब उनका नाम था वर्धमाना, वैसे ही इनका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो थे, जिनका बाद में नाम बुद्धा हुआ, तो ये सन थे एक राजा के। ठीक है, ये किसके सन थे? एक राजा के। तो वो राजा का नाम था शुद्धोधना। ठीक है, तो शुद्धोधना जो राजा थे वो कहाँ के राजा थे? शाक्य क्लैन के। तो शाक्य क्लैन के जो राजा थे उनके यहाँ जन्म होता है सिद्धार्थ का। अब इसके बाद ये सिद्धार्थ जो थे, इनका पूरा पालन पोषण महलों में ही हुआ। इन्हें बाहर के रियलिटी के बारे में कोई कुछ नहीं पता था। मगर जब ये बड़े हो गए तब इन्होंने एक दिन अपने सारथी को, जो इनके रथ चलाते थे, उनका नाम चना था, तो उन्हें बोला कि आज हमें शहर घूमना है। और उस सारथी ने इन्हें शहर घुमाया। उस शहर में इनकी नज़र 4 चीज़ों पे गई, जिस 4 चीज़ों ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। तो ये 4 चीज़ें क्या क्या थी? इन्होंने पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरे में इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरे में इन्होंने एक मुर्दा लाश को देखी, और नेक्स्ट जब ये 3 चीज़ों को इन्होंने देखा तो इन्हें ये समझ में आया कि जीवन जो है वो नाश होना ही होना है। मतलब हमारा लाइफ का अंत होना ही होना है। किसी भी तरीके से हम इस बॉडी को बचा नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जो संत था, जिन्होंने इस सभी चीज़ों को छोड़ दिया है। उन्हें इस बीमारी, मतलब उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिया है, और उसे इस बीमारी का, बुढ़ापा का और मरने का कोई डर नहीं है, और वो शांति से पीसफुली मेडिटेशन कर रहा है। उसके चेहरे पर कोई चिंता की झलक नहीं है। तो गौतम बुद्ध को ये समझ में आ गया, सिद्धार्थ को ये समझ में आ गया कि अगर मुझे भी सच्चाई की खोज करनी है तो मुझे अपने महल को छोड़ना होगा। और फाइनली वो अपने महल को छोड़ देते हैं और सच खोजने के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। इस दौरान इन्होंने बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स अपनाए, जिसमें एक टेक्निक में तो ये इन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, और ये एकदम डेथ के नज़दीक आ गए थे, मरने के नज़दीक आ गए थे। इनकी पूरी हड्डियाँ दिखने लग गई थी। बहुत सारे जगहों पे आपको इनका पेंटिंग भी मिल जाएगा, उस तरह का स्कल्पचर भी मिल जाएगा। तो फिर फाइनली इन्हें समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से तो सच का नहीं पता चल सकता। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, बॉडी नहीं रहेगा, तो सच का कौन पता करेगा। तो इन्होंने फिर दूसरा रास्ता अपनाया, और ये कंटिन्यूअस मेडिटेशन किया इन्होंने बैठ करके बहुत दिनों तक, करीब 7 दिनों के लिए किया था इन्होंने, और इन्हें फाइनली इनलाइटमेंट मिल जाता है। इनलाइटमेंट मतलब होता है जहाँ पे आपको सब कुछ पता चल जाए। ठीक है, आपको सब कुछ पता चल जाए, सब कुछ आप जान जाओ कि क्यों हम जिंदा हैं, क्या हमारे लाइफ का मकसद है, इससे पहले हम क्या थे, क्या बने थे हम, सब कुछ जब आपको पता चल जाए उसे बोलते हैं इनलाइटमेंट। ठीक है, तो इन्हें इनलाइटमेंट मिल गया। कहाँ पे इनलाइटमेंट मिला था इन्हें? बोध गया। बोध गया में जिस पीपल पेड़ के नीचे इन्हें मिला था इनलाइटमेंट, वो पीपल पेड़ आज भी है। ठीक है, बोध गया में वो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं बोध गया में उसे देखने के लिए। फिर जब इन्होंने इनलाइटमेंट जब इन्हें मिल गया, तब से इनका नाम बुद्धा हो गया। ठीक है, और इसी के बाद से इन्होंने लोगों को टीच करना स्टार्ट कर दिया धर्म के बारे में। फिर इसके बाद इनका पूरा लाइफ धम्मा का प्रचार करते करते गया। फिर इसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह पे ये जाते थे, वहाँ पे अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो सच इन्हें पता चला है, उसके बारे में ये लोगों को बताते रहते थे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट गौतम बुद्धास क्वेस्ट फॉर इनलाइटमेंट। थैंक यू।